एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आप जानते हैं? मैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव आज आपसे ये डिस्कस करूंगी कि क्या है ये एमनियोटिक फ्लूइड और क्यों ये इतना जरूरी है। क्यों हर बार अल्ट्रासाउंड पे इसको चेक किया जाता है और आपके डॉक्टर इसके बेसिस पे कई बार सिजेरियन ऑपरेशन भी एडवाइस कर देते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरीके का तरल पदार्थ है जो कि बच्चे के आसपास रहता है। अगर इसकी मात्रा अच्छी है तो ये संकेत देता है कि दोनों माँ और बच्चा हेल्दी है, नॉर्मल है और हमारी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। अब जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड करता क्या है। पहली चीज, ये बच्चे में एक कुशन की तरह काम करता है। अगर माँ चल रही है, टहल रही है, एकदम से झटका लगा है या स्पीड ब्रेकर आया है तो वो शॉक बेबी तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड उसको पहले ही अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये एक तरीके का शॉक अब्सॉर्बर है या कुशन है। ये एक तरीके का शॉक अब्सॉर्बर है, तो ये बच्चे को बचा के चलता है बाहर के किसी भी तरीके के झटके से या शॉक से। दूसरा, ये बच्चे के ग्रोथ और मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये बच्चे को एक स्पेस देता है जिसमें बच्चा आराम से बड़ा हो सकता है, अपना मूवमेंट कर सकता है। इसलिए भी एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज्यादा महत्व है। तीसरा, हर ऑर्गन के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड जरूरी है। अगर बच्चा सीधे बच्चेदानी से चिपका हुआ है तो जिस तरफ से चिपक गया है उस तरफ का ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। लंग के डेवलपमेंट के लिए, लिम्स के डेवलपमेंट के लिए एमनियोटिक फ्लूइड का एक सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये बच्चे का एसी भी है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। बच्चे का आसपास का टेम्परेचर माँ के टेम्परेचर जैसा रहना या उससे थोड़ा सा ज्यादा रहना भी एमनियोटिक फ्लूइड कराता है। इसके अलावा ये एक झिल्ली है जो कि पूरी तरीके से बेबी को कवर करती है, तो बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन भी नहीं हो पाता है। ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से भी बच्चे को बचाता है। अब जानते हैं कि ये मात्रा कम या ज्यादा क्यों हो जाती है और ऐसे में हमें क्या करना होता है। पहले जानते हैं कि किन कारणों से माँ के वजह से ये एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। अगर आपका डेट क्रॉस कर गया है आपके ड्यू डेट से, तो उसके बाद धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है। इसलिए डॉक्टर आपको 41 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर वैसे ही पानी की थैली टूट जाए या छूट जाए तो भी लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो भी धीरे धीरे करके एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। अगर माँ को कुछ कंडीशंस हैं, जैसे बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ऊपर या नीचे हो सकती है। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा है, बच्चे को सही मात्रा में खून नहीं पहुंच रहा है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड ठीक से नहीं बनता है। अब जानते हैं किन कारणों से बच्चे की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनता है। अगर बच्चे में कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, तो भी ये ठीक से नहीं बनता। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे की किडनी से ही बनता है। बेसिकली बच्चे की यूरिन है जो कि ज्यादातर एमनियोटिक फ्लूइड बनाती है। तो अगर बच्चे की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है या फिर ब्लैडर में प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे की ईसोफेगस में कोई दिक्कत है या बेसिकली बच्चे की बनावट में कुछ दिक्कत आती है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो हम क्या करें। अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही एमनियोटिक फ्लूइड काफी कम हो गया है, तो ऐसे में बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि मोस्टली इस टाइम पे बेबी की किसी भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से ये एमनियोटिक फ्लूइड कम हो रहा है।
ऐसे में बच्चे की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है। बट अगर प्रेगनेंसी के बाद में सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम कई तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं और प्रेगनेंसी खींच सकते हैं। अगर आपकी मात्रा बहुत कम है तो डॉक्टर आपको क्या क्या सलाह देंगे? पहले तो आपको अपने पानी की मात्रा खूब अच्छी रखनी है। अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड बनने लगता है। प्रॉपरली अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, 8 घंटे की नींद रात में लेते हैं और 2 से 4 घंटा दिन में आप रेस्ट करते हैं, एक तरफ की करवट लेके, प्रेफरेबली उल्टे हाथ की करवट लेके, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बेबी को बढ़ता है और ये देखा गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड में भी इजाफा होता है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कई तरीके के सैशे दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर इन चीजों से भी एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ता है तो कई तरीके के इंजेक्शंस भी आते हैं जो कि पानी बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ये इंजेक्शन रेगुलर टाइम पे आपको लगाए जाते हैं। अगर इसके बावजूद देखा गया कि एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ रहा है और बच्चे को दिक्कत होने लगी है या इन्फेक्शन होने लग गया है तो फिर डॉक्टर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की सलाह देते हैं। अगर बच्चा इस तरीके से इस वेट पे, इस जेस्टेशनल एज पे पहुंच गया है कि वो बाहर बेटर सरवाइव कर पाएगा तो बच्चे को 2 इंजेक्शन लगा के, जो कि उसकी लंग की मैच्योरिटी के लिए होते हैं, फिर बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, चाहे सिजेरियन, जो भी जल्दी निकाल सके। ये सारी चीजों से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो बच्चे को दिक्कत ना आए, प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में भी अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। पानी का छूट जाना, अर्ली लेबर स्टार्ट हो जाना, लेबर में कई तरीके की दिक्कतें भी इस प्रॉब्लम में देखी जा सकती हैं। ये स्पेशली तब होता है जब माँ को डायबिटीज की शिकायत हो। इसके लिए भी हम कई तरीके की चीजें कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है। मैंने आपको अपने हिसाब से सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको तब भी कुछ सवाल रहता हो, कोई क्वेश्चन मन में आता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या जानना है। थैंक यू और धन्यवाद।